नमस्ते। शंकर विजयम के अध्याय 2 के भाग 3 में आपका स्वागत है। इस भाग में आर्यम्बा और शिवगुरु के भव्य विवाह, गृहस्थाश्रम प्रवेश और उनके धर्म कार्यों का वर्णन करेंगे। आर्यम्बा और शिवगुरु का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। शादी में सभी रिश्तेदार आए और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। माघ पंडित और विद्याधिराज के सभी रिश्तेदारों का विधिवत सम्मान किया गया और उन्हें विदा किया गया। आर्यम्बा का दूसरा नाम सती देवी भी है। सती देवी के शिव गुरुओं को साफ कपड़े, चमेली जैसे बहुस्तरीय और विभिन्न सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। वे घंटों तक एक दूसरे को देखते रहे और प्यार जताते रहे। वे पवित्र वरवधू पार्वती परमेश्वर के समान परम सुख भोगने लगे। इस प्रकार शिवगुरु ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया और गार्हपत्य, आहवानीय और दक्षिणा अग्निहोत्र बनाने के लिए आगे बढ़े। जो 3 अग्नियों से अग्निहोत्र नहीं करता वह उसके बाद होने वाले सर्वोत्तम यज्ञों को करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए शिवगुरु ने ऋत्विकों के साथ मिलकर 3 अग्नियों को प्रतिष्ठित किया और अग्नियों को संतुष्ट किया। शिवगुरु स्वर्गादि ने स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए। उनके द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञों और देवताओं को दी जाने वाली प्रार्थनाओं के कारण लोग यह कहने लगे कि देवता अमृत का स्वाद भूल गए हैं। इस प्रकार उन्होंने अनेक देवताओं के लिए अनेक यज्ञ किए। इस प्रकार सभी देवता उससे संतुष्ट थे। गृहस्थ को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। शिवगुरु ने स्वयं देवताओं को जन्म देकर पितर देवताओं और मनुष्यों को बिना किसी कमी के भोजन देकर संतुष्ट किया। अपने अथाह ज्ञान भंडार के कारण वे सदैव विद्वानों के बीच खड़े होकर उन्हें ज्ञान प्रदान करते थे। इस तरह हर कोई रथों की सिद्धि करने के कारण शिवगुरु को चलते फिरते कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। दान करना उनकी आदत है। लगातार वेदों का अध्ययन करने और श्रुति स्मृतियों में बताए गए सभी अनुष्ठानों को हमेशा की तरह करने से आंतरिक आत्मा शुद्ध होती है। ये कोई पुरानी बात नहीं है। कई साल बीत गए। भगवान शिव सुंदरता में मन्मथकर और सहनशक्ति में भूदेवी के समान हैं। शिक्षा में ये बृहस्पति के समतुल्य हैं। कुबेर जैसा धनवान व्यक्ति भी बिल्कुल भी अहंकार नहीं करता था और सभी के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करता था। गौरवशाली रूप, धन और उत्तम शिक्षा वाले शिवगुरु बीज के समान अहंकारी नहीं है। ऐसे शिवगुरु बूढ़े हो रहे थे लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं था। संसार में धन दौलत, गाड़ियां, शान शौकत, मकान, बाग बगीचे, शोहरत, रिश्तेदार आदि सभी चीजें मनुष्य को अहंकारी बनाती हैं। लेकिन इतना सब होने पर भी शिवगुरु को घमंड नहीं हुआ। निसंतान होने के कारण सब कुछ और कुछ भी उसे खुश नहीं कर सका। शिवगुरु को विश्वास था कि अपने गुणों को सिद्ध करके सभी देवताओं को संतुष्ट करके उन्हें संतान का आशीर्वाद मिलेगा। शिवगुरु की पत्नी आर्यम्बा ने कहा, साध्वी, हमने संतान प्राप्ति के लिए वह सब कुछ किया जो हम कर सकते थे, लेकिन हमें पुत्र का आशीर्वाद नहीं मिला। उम्र के कारण दिन ब दिन अंग कम होते जा रहे हैं। वे हमेशा कहती हैं, बेटा होना सबसे बड़ी खुशी है, यह नहीं सिखाया जाता कि क्या करना है। इसके अलावा वेदों में कहा गया है कि पुत्र के बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। हमने उनके लिए सभी अच्छे कर्म किए। पुत्र के अभाव में न केवल हमें उत्तम लोक नहीं मिलता, बल्कि पिता भी उसका ऋण चुकाने में असमर्थ होता है। तो मेरा जन्म व्यर्थ होगा। मंगलावती, हममें से कोई भी संतानहीनता के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर वंश, पोते पोतियों और परपोते पोतियों के साथ इसी तरह वंश बढ़ता रहा तो हमारी अगली पीढ़ी हमें याद रखेगी। वंश भी बढ़ता है। इसी तरह वे एक ऐसे पेड़ की कद्र करते हैं जो अंकुरित होता है और फलों और फूलों से भरपूर होता है। इसके अलावा क्या कोई फूलों के बिना फलहीन पेड़ के बारे में सोच सकता है? शिवगुरु आर्यम्बा ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर सती देवी ने अपने पति से कहा, नाथ, कल्प वृक्ष महेश्वर भगवान शिव के भक्तों का निवास स्थान है। आइए हम भक्तिपूर्वक उसके पास पहुंचें। वह दयालु होगा और हमारी प्रार्थना क्षमा करेगा। हमें पुत्रत्व प्राप्त करना चाहिए। आप चिंता न करें। नाथा, आइए हम उस परम दयालु भगवान की सेवा करें। उपमन्यु की कहानी यह कहने का सर्वोच्च मानक है कि भगवान वह है जो भक्तों की इच्छाओं को शीघ्र पूरा करता है। भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है।
देवता भी मनुष्य की तरह निराकार हैं। परमेश्वर ज्ञान का ही एक रूप है। वे चैतन्य स्वरूप के रूप में भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। महाभारत में उपमन्यु की कथा इसका प्रमाण है। पूर्व में उपमन्यु के पोते ने अपने साथी लड़कों को इसमें शामिल होते देखा था। वह घर गया और अपनी मां को दूध न देने के लिए परेशान करने लगा। तब बुढ़िया ने आटे में पानी मिलाया और वही दूध पी लिया। उसी दूध के बारे में सोचकर उसने अपने साथी लड़कों से कहा कि उसने भी दूध पिया है। तो लड़के हंसे और बोले, तुमने दूध नहीं बल्कि पानी में आटा मिलाकर पिया है। लड़का घर चला गया और उसकी मां ने आकर उसे अपनी गरीबी के बारे में बताया। उसने अपनी मां के माध्यम से सीखा कि यदि वह भगवान की पूजा करेगा तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। बाद में उसने महेश्वर की आराधना की और उन्हें प्रसन्न करके क्षीर समुद्र का ही शासक बन गया। इस प्रकार सती ने भगवान शिव को साहस दिया और महेश्वर की तपस्या करने को कहा। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी की बातों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और भगवान शिव का पुत्र पाने के लिए विनम्रतापूर्वक झुककर अर्धनारीश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करने के बारे में सोचा। तब शिवगुरु ने अपने घर के पास पूर्णा नदी में स्नान किया और सबसे पहले केवल कंदमूल खाकर भगवान शिव की तपस्या की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया और केवल हवा खाकर भगवान महेश्वर के चरणों का ध्यान करके अपनी तपस्या तेज कर दी। शिवगुरु की पत्नी आर्यम्बा ने भी बड़ी भक्ति के साथ वृषाचलेश्वर क्षेत्र में चमकने वाले महेश्वर की पूजा की। उन्होंने अनेक कठोर नियमों का पालन किया तथा अपने शरीर को क्षीण कर लिया तथा कठोर तपस्या की। इस प्रकार उन दोनों ने बहुत समय तक कठोर तपस्या की। कुछ समय के लिए भगवान परमेश्वर, जो दयालु थे, ने अपने सपने में एक ब्राह्मण के रूप में शिवगुरु को दिखाया। उन्होंने कहा, शिव, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो कृपया मुझे बताएं, मैं उसे पूरा करूंगा। इस पर शिवगुरु ने एक पुत्र की इच्छा व्यक्त की। वह सर्वोच्च भगवान, जो ईश्वर है और सभी प्रकाश का अवतार है, ने शिवगुरु से कहा, भक्त, मैं एक ऐसा पुत्र प्रदान करूंगा जो सर्वज्ञ, गुणों से भरपूर और अल्पायु हो, यदि नहीं तो मेरे बहुत से पुत्र हैं जो अशिक्षित, दीर्घजीवी तथा अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं। आप जिस बात से सहमत हैं उसे कहें। मेरी बात सच है, आप विश्वास करें। तब भगवान शिव ने भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वज्ञ हो, सभी गुणों से युक्त हो, विश्वविख्यात हो। तब उस परम शिव ने कहा, यह सही है, अब तुम प्रायश्चित करो, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। उन्होंने कहा। स्वप्न में भगवान शिव को देखकर और उनके द्वारा दिए गए वरदान के बारे में सोचकर भगवान शिव जाग उठे। बाद में उन्होंने यह कहानी अपनी पत्नी आर्यम्बा को सुनाई, तो उसका सपना अवश्य साकार होगा। उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि एक महान बेटे का जन्म होगा। बाद में पवित्र जोड़ा इस विश्वास के साथ घर चला गया कि उनका सपना सच होगा। वे अपनी तपस्या के फल से बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मणों को दक्षिण में ले आए और उन्हें संतुष्ट किया। उन्होंने प्रचुर भोजन प्रसाद चढ़ाया और ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया और आनंदित हो गए। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो गया, जब भगवान शिव भोजन कर रहे थे, तो शिव का तेज उस चावल में प्रवेश कर गया जिसे वह खाने जा रहा था। अति महापवित्र भुक्त शेष को भगवान शिव ने संतुष्टि के साथ खाया। बाद में आर्यम्बा ने भी अपने पति द्वारा खाया हुआ भुक्त शेष खा लिया। इस प्रकार भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने आर्यम्बा के गर्भ में प्रवेश किया। भ्रूण धीरे धीरे बढ़ रहा है। उस समय आर्यम्बा का संपूर्ण शरीर प्रकाशित हो उठा। उसके शरीर के दिव्य तेज से ज्ञात होता है कि कोई दिव्य पुरुष जन्म लेने वाला है। धन्यवाद। आपने शंकर विजयम अध्याय 2 के भाग 3 को देखा। अगले वीडियो में भाग 4 के साथ इस कथा को जारी रखें। जुड़े रहें।